कहानी की शुरुआत में एक लड़की सोकर उठती है जिसका नाम मित्सुआ होता है। उसे लगता है उसने कोई सपना देखा है, पर वो सपना क्या था उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने जाती है जहाँ पर उसकी छोटी बहन और नानी होती हैं। दरअसल मित्सुआ की मॉम इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता उसे छोड़कर चले गए हैं, जो पहले मंदिर के पुजारी थे और अब वो शहर के मेयर बनना चाहते हैं। मित्सुआ की नानी मंदिर की हेड हैं। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि बहुत ही जल्दी इनके शहर से एक कॉमेट यानी कि धूमकेतु गुजरेगा। धूमकेतु 1200 सालों में एक बार दिखता है। इसके बाद मित्सुआ स्कूल चली जाती है और जब वो अपनी नोटबुक खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि हु आर यू, तुम कौन हो। इसके बाद मित्सुआ की टीचर उसे आवाज़ लगाती है। मित्सुआ खड़ी हो जाती है। उसकी टीचर कहती है कि कम से कम तुम्हें आज अपना नाम तो याद है, कल तो तुम्हें अपना नाम भी नहीं याद था। मित्सुआ के दोस्त उसे बचाते हैं कि कल तुम अपना डेस्क, अपना लॉकर, अपना सब कुछ भूल गई थी, यहाँ तक कि तुम अपने बाल भी खोल कर स्कूल आई थी। मित्सुआ कहती है कि उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी सपने में हूँ। अब रात को दिखाया जाता है कि मित्सुआ और उसकी छोटी बहन मंदिर में नानी के सामने डांस परफॉर्म करते हैं। के बाद वो मुंह से चावल को चबाकर चबे हुए चावल को एक जगह स्टोर करते हैं ताकि वो शराब बन जाए। दरअसल ये सब उनके पुराने रीति रिवाज हैं। मित्सुआ के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं जो उस पर हंस से हंसते हैं। मित्सुआ को ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ की ज़िंदगी से पूरी तरह बोर हो चुकी है। वो रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे इस ज़िंदगी से नफरत है, अगले जन्म में मुझे कोई टोक्यो का स्मार्ट लड़का बनाना। और अगली सुबह जब वो उठती है तब वो एक लड़के के रूप में उठती है जिसका नाम ताकी है, जो टोक्यो शहर में रहता है। मित्सुआ ये देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है कि वो एक लड़का बन गई और उसे पूरा विश्वास है कि ये एक सपना है। इसके बाद वो स्कूल जाती है जहाँ पर वो किसी को नहीं पहचानती, लेकिन उसका दोस्त उसे पहचान लेता है। ये सब के सब एक कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर मित्सुआ को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गांव की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि तुम्हें काम पर आने में देर हो गई है। वो अपने दोस्त से कहती है कि मुझे काम पर जाना है। उसके दोस्त कहते कि हाँ तुम जा सकती हो। मित्सुआ कहती है कि लेकिन मैं काम कहाँ करती हूँ। उसके दोनों दोस्त ये सुनकर पूरी तरह के से हैरान हो जाते हैं। के बाद दिखाया जाता है कि मित्सुआ, जो कि एक ताकी नाम के लड़के के शरीर में है, वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करती है। यहाँ पर वो अपने सारे काम मेस्ड अप कर देती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है, और वो टोक्यो शहर की ज़िंदगी को बहुत एंजॉय कर रही होती है। रात को सोने से पहले वो अपने हाथ पर नाम लिखती है मित्सुआ, जिस तरह उसकी नोटबुक पर किसी ने लिख दिया था कि हु आर यू। जब वो सुबह उठती है तो वो अपने असली शरीर में होती है, अपने ही गांव में। उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वहीं जब ताकी उठता है तो उसे दिखता है कि उसके हाथ पर मित्सुआ लिखा हुआ है। ये भी अपनी कल की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। दरअसल रात को जब ये दोनों सो जाते हैं, ये दोनों अपना शरीर बदल लेते हैं, यानी कि ताकी जो टोक्यो शहर में रहता है वो मित्सुआ के शरीर में आ जाता है और उसके गांव की ज़िंदगी जीता है। वहीं मित्सुआ ताकी के शरीर में आ जाती है और उसकी टोक्यो की ज़िंदगी जीती है। से वो हमेशा से जीना चाहती थी, पर इन दोनों को कुछ भी याद नहीं रहता। पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं कि आसपास के लोग इन्हें एहसास दिलाते हैं कि एक दिन पहले जो तुम कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो तुम हो। इन दोनों को पूरा यकीन हो चुका था कि सोने के बाद ये दोनों अपना शरीर बदल लेते हैं। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए लिख कर कहीं भी मैसेजेस छोड़ते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि इन्होंने पूरे दिन क्या किया, क्योंकि उठने के बाद इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और ये भी रूल होता है कि ये दोनों नहा नहीं सकते, ना ही अपने शरीर को छेड़ सकते हैं, ना ही मित्सुआ ताकी के पैसे को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर सकती है। वो दिन आता है जब कॉमेट मित्सुआ के घर में अब वो दिन आता है जब कॉमेट मित्सुआ के शहर से होकर गुजरता है और ये दोनों अपनी अपनी बॉडी में होते हैं। मित्सुआ ने ताकी के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है और उसमें लिखा होता है कि उसके साथ काम करने वाली मिस ओकोदेरा, जिसको सभी पसंद करते हैं, उसके साथ मित्सुआ ने ताकी की डेट फिक्स कर दी है। इससे बहुत खुश होता है। वो ओकोदेरा से मिलने जाता है। वहीं दूसरी तरफ मित्सुआ को दिखाते हैं कि दुखी है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने इन दोनों की डेट फिक्स कर दी। अब वो कहीं ना कहीं ताकि वो पसंद करती हैं। अब इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए दूसरे पार्ट का वेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।